पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा से पूर्व सांसद आरके सिंह के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी में 3 से 4 गुट काम कर रहे हैं। एनडीए में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में कोई तालमेल नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए सौदा और डील करते हैं। इन्हें बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को 20 साल दिया, लेकिन साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, किसानों की आय में सबसे पीछे है, जबकि बेरोजगारी, पलायन में बिहार सबसे आगे है। आगे। चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। बीजेपी में असल में गुट 3-4, और जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, जमीनी स्तर पर तालमेल, जमीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा, साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। आगे कहाँ है? बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कुछ किया है नहीं रोकेगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव कमल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हम रुख करेंगे। राजीव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा से पूर्व सांसद है आरके सिंह, उनके बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी में 3 से 4 गुट काम कर रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है सामने? देखिए अनुष्का, तेजस्वी यादव आरके सिंह के बयान पर कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद भी रहे, लेकिन जिस तरीके से उनकी हार की चर्चा मतलब पूरे बिहार में है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी में खुद 4 गुट है और 4 गुट है जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो आरके सिंह अगर ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से उनके कुछ, अब उसमें अगर कह लीजिए कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो तना चौधरी या दिलीप जायसवाल हो या आरके काला उनके केंद्रीय मंत्री हो, तो ये तरीके गुट वो कहने के तरीका है कि 4 गुट में तो खुद बटी हुई है। तो बीजेपी चुनाव लड़ने में कुछ नहीं है, इनको केवल उनके नेता ही जो है वो इस तरीके का अगर बयान पूर्व केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं तो इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आरके सिंह ने अपना दुख प्रकट किया और बताया किस तरीके से जो बड़े नेता हैं वो हमारे हार में इन्वॉल्व हैं और हमारे हार में इस तरीके की उन काला जहां मैनेज किया गया, जिस तरीके से वोट नहीं मुझे मिला, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा दुख था, उनको पीड़ा थी। जो इस तरीके के जो उनके वीडियो जो आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में इस तरीके के बयान दिया, तो तेजस्वी उसी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देखिए, बीजेपी में तो खुद 4 गुट बनी हुई है। एक गुट अलग प्रदेश अध्यक्ष का है, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का है और एक उप मुख्यमंत्री का है। भले नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन वो गुट की जो बात करते हैं कि इस तरीके का गुट बना हुआ है, नाम वाले नहीं, लेकिन हाँ कटाक्ष किया और कहा कि देखिए इस पर कुछ ज्यादा नहीं। आरके सिंह और कह रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो इस बात को लेकर बीजेपी को जरूर सोचना चाहिए कि इस तरीके की अगर बात आरके सिंह और क्योंकि दिलीप जायसवाल से जब हमने ये सवाल किया कि आरके सिंह ने ऐसा कहा है कि कोई बड़े नेता है जो बिहार के, उन्होंने मुझे हरवाया है, तो जब इस पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैंने भी मीडिया में ये सवाल देखा है, मीडिया में वीडियो देख रहे हैं, उनपे अभी हमारे साथ बातचीत नहीं हुई है, उनसे बातचीत करेंगे तो हम आपको मीडिया में रखेंगे। तो इसको लेकर अब तेजस्वी जो उसको लपक लिया और इससे साफ तौर पर एक तरीके से बड़ा हमला किया। कहा कि देखिए, 4 गुट में बटी हुई है बीजेपी, इसीलिए बीजेपी इस 2025 के चुनाव में वो कुछ भी ये जो जीत का दावा कर रही है कि हम एक हैं और बैठकें एनडीए पार्टी कर रही है। जो आज ही जेडीयू कार्यालय में एनडीए की पूरी टीम की बैठक की, बकायदा 25 चरण की अनाउंसमेंट भी किया गया, तो उन्होंने तेजस्वी ने साफ कहा कि देखिए, बीजेपी में अब कुछ नहीं रह गया, ये लोग 2025 में हम आने वाले नहीं है, 2025 में युवाओं की सरकार बनेगी। और उन्होंने ये भी इसीलिए कहा कि देखिए, अब गुट में बटी हुई है बीजेपी, 4 गुट के 4 लोग तरीके से काम कर रहे हैं और वही बीजेपी को बर्बाद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राजीव शाह, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।